हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, कल जो पेपर हुआ था लैंसडाउन, पूरे भारत में से जहाँ जहाँ आर्मी की भर्ती हुई थी वहाँ पेपर हुआ था। सोल्जर जनरल ड्यूटी लैंसडाउन, और बिहार में भी इसी तरह का पेपर बना था, कई जगह अलग भी बना था। रुड़की वाला जो पेपर था वो दोस्तों वो अलग था, वो मैंने कल आपको कुछ घंटे पहले अपलोड कर दिया है रुड़की वाला पेपर। अगर आपने वो नहीं देखा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये है लैंसडाउन आर्मी का पेपर जो कि लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में है। तो देखिए आप इसको, अगर आपका रानीखेत में जो भर्ती हुई है उसका अगर पेपर है तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी राज्य से हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आर्मी का जो पेपर का लेवल रहता है सभी जगह एक सा लगभग रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके कितने से हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1853 नहीं दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर 1893 इंग्लिश में बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि हिंदी में जो टाइपिंग, क्योंकि उसका अनुवाद किए थे उसके जो ट्रांसलेटर के माध्यम से, तो इसलिए गलती होती है हिंदी में। तो इंग्लिश में तो आप देखिए 1893 यहाँ पर 53 कर दिया, तब की छापने में गलती होगी। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बिल्कुल याद रखना है, आगे भी बनता है ये प्रश्न और भी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आर्मी में कोई, या फिर कोई जो रेलवे की भर्ती आती है तो वहाँ भी ये प्रश्न आता ही आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पूछा गया कि मीनाबक्कम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है। बहुत लोगों के लिए नया प्रश्न था ये, लोगों को लगा है बहुत ज़्यादा टफ है ये प्रश्न, क्योंकि पेपर आप लोग खुद देखेंगे अभी। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोयम्बटूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में है ये मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगली बार आ सकता है तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर, नहीं, हम देखेंगे मणिपाल। दोस्तों यहाँ पर देखिए मणिपुर, ये हिंदी में क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस तरह से रहता है क्योंकि पेपर इंग्लिश में ही बनता है। किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल और कर्नाटक में है? विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक या फिर कारपोरेशन बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंडिकेट बैंक, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? अवंती, कौशल, मगध या फिर गांधार। तो दोस्तों इसके हिसाब से ज़्यादा जो सही उत्तर लगता है मुझे ये गांधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है शुद्ध आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता या फिर भरी हुई हवा या फिर विशिष्ट आर्द्रता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भरी हुई हवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है, तो भरी हुई आर्द्रता बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। लेप्चा, थारू, अबोर या फिर गद्दी। तो गद्दी दोस्तों हिमाचल में है, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल। तो गद्दी जनजाति जो भेड़ पालकों के लिए भी जानी जाती है, तो मशहूर जनजाति यहाँ रहती है। थारू यूपी में भी रहते हैं, उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में बना है और भी जगह बनते रहता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय, ये हिंदी में देखिए कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये और जगह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी समूहों में पूछा गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई जगह ये भी बना है। इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, सरहिंद नहर या फिर ऊपरी बारी दोआब नहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, आगे भी एग्जाम में ये प्रश्न बनता है, पिछली बार भी, पिछले साल भी ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी?
बेगम हजरत महल, नूरजहां, चांद बीबी, रजिया सुल्तान। दोस्तों ये भी पिछली बार प्रश्न बना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें भी बना था, आगे भी ये बनेगा। बाकी ये राज्यसभा वाला इसे भी याद रखना है, सिंचाई नहर इसे भी आप लोग अगली बार के लिए भी याद रखना है। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए दोस्तों, ये भी कई बार समूह के एग्जाम हो या फिर और एग्जाम एसएससी, तो ये भी कई बार बनता है। गारो और खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, ये आपको इसमें बताना है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। खासी और गारो दोस्तों ये रहती है मेघालय में, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, अगली बार भी ये बन सकता है। अगला है भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न रेखा पर स्थित है, 180, 90 या फिर 60 या फिर 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी, जो आर्मी में भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो बहुत लोगों को दोस्तों आर्मी के हिसाब से पेपर टफ लगा है, लेकिन अगर आप जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोगों का मानना है कि अगर 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाते तो इस पेपर में, तो आपका निश्चित रूप से माने कि आपका नाम इसमें आ जाएगा। बाकी आप लोग बताएं कि पेपर किस लेवल का आया था। ये कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका हो जाएगा। कम्पाला जो एक खेल है ये कर्नाटका में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से भी, आर्मी में तो खैर आया ही आया है, कम्पाला भी आया है। वासी, गोरी बिंदादूर और जादूगोड़ा या फिर मनावा लुकुरची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है जादूगोड़ा, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का, ये तो हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है। उत्तराखंड में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? शिमला, मसूरी, ऊटी या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी में है। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, ये हमारे मसूरी में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत, कलकत्ता, दिल्ली या फिर बॉम्बे। तो बॉम्बे करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान की तरफ। तो विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान का। मोहों के पीएच का मान, मोहों के पीएच मान यहाँ पर आपको भरना रहेगा। में से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों का झड़ना जो है प्रारंभ हो जाता है। 10, 8, 7 या फिर 5.5। तो 5.5 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, जिन्होंने पेपर दिया था वो लोग कमेंट करके भी जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर कितना होता है ये आपको भरना है। 1038, 100 डिग्री, 1085 डिग्री सेल्सियस या फिर नॉन ऑफ दीजिए, आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा दोस्तों 1085 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर बी दिख रहा है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर गन्ना का जो है आणविक सूत्र पूछ लिया गया है। गन्ना का आणविक सूत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C12H22O11, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? ये भी पूछ लिया गया था। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से कोई नहीं। मोनोसाइट्स, रक्त बिंबाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद रक्त कोशिका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। लेंथ डाउन आर्मी में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? यहाँ पर पूछ लिया गया है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या फिर प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, प्रकाश वर्ष। टेरिस्टेरियल दूरी मापने की सही इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है, ये यहाँ पर पूछ लिया गया है। वनस्पति विज्ञान यहाँ पर भरना किसका अध्ययन है? क्या जानवरों का जीवन का अध्ययन होता है वनस्पति में, या पक्षियों के जीवन का अध्ययन होता है, या मानव जीवन का होता है, फिर पौधों का जीवन का अध्ययन होता है?
तो दोस्तों आप ऑप्शन से भी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन पौधों का जीवन होता है, वनस्पति विज्ञान पौधों का जीवन का अध्ययन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस कारण नाक से खून बहने लगता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस कारण नाक से खून बहने लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अत्यधिक सर्दी के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण, या फिर उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक ईंधन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारकोल, कोयला, पेट्रोलियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्राथमिक ईंधन है हो जाएगा कोयला, कोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रोशनी होती है, सफेद रोशनी होती है, नीली रोशनी होती है, हरा रोशनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। लाल रोशनी प्रकाश संश्लेषण में ये होती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं। आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं, बिल्कुल अलग ही प्रश्न है यह। एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक है यह जनन अंगों का अध्ययन है। एक ऑप्शन है यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, या फिर यह हवा या गैस के प्रभाव मापने वाली हलचल का अध्ययन है। तो वायु शास्त्र दोस्तों यह हवा या गैस के प्रभाव में हलचल, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है। या फिर ट्यूरिंग मशीन, पास्कलिन, अबेकस, या फिर गणना करने वाला यंत्र यानी कि कैलकुलेटर। तो अबेकस हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो आप लोग इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज की इकाई है। दाब की, आवर्तन की, क्रिया की, आवर्ती की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर्ट्ज की इकाई हो जाएगी दोस्तों आवर्ती की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर भी हर्ट्ज की इकाई है, तो ये हो जाएगी आवर्ती की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के हैं। अब तीन ऑप्शन आपको बताने हैं। ली द फॉरेस्ट, जेपी एकर्ट, या फिर जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर भरने रहेगा थियोडर बर्गमैन, जॉन ब्राउनिंग, हेनरी डिग्रीन, या फिर सैमुअल कोल्ट। तो सैमुअल कोल्ट ने किया था रिवॉल्वर का आविष्कार, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, बाकी अगले पार्ट में इसका आएगा बहुत जल्दी। तो 30 में से आप लोग बताइए कि आपके कितने सही हुए। बाकी मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जिन लोगों का दोस्तों इस बार दौड़ में नहीं हुआ या किसी कारण से नहीं हुआ, पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप लोगों के लिए अगली भर्ती जो है आप उसकी तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप आर्मी में जरूर भर्ती होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।